छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बड़ा बदलाव। ओम माथुर को प्रभारी की जिम्मेदारी। डी पुरंदेश्वरी की जगह ओम माथुर को जिम्मेदारी मिली। अब ओम माथुर नए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रभारी होंगे। डी पुरंदेश्वरी आउट, ओम माथुर इन। कई राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों में फेरबदल किया गया है। एक और खास बात, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन सह प्रभारी बने रहेंगे। आज ही जेपी नड्डा का दौरा, लगातार उनके दौरे पर सक्रिय रही डी पुरंदेश्वरी। इससे पहले कल तक वो जवाब देती रही और आज ये बदलाव, संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव। ओम माथुर पूर्व राज्यसभा सांसद, राजस्थान के बड़े नेता ओम माथुर, और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी ओम माथुर को। सह प्रभारी बने रहेंगे नितिन नवीन। दग्गुवती पुरंदेश्वरी कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस से भाजपा में छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई। आक्रामक विपक्ष तैयार किया, अब ओम माथुर को जिम्मेदारी। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, जब लगातार सक्रिय थी पुरंदेश्वरी, नड्डा के दौरे की तैयारी आक्रामक विपक्ष वो तैयार कर रही थी और जब जवाब दे रही थी कि हमसे क्यों पूछते हो, कभी जाकर भूपेश बघेल से पूछो कि मुख्यमंत्री, कांग्रेस से पूछो कि मुख्यमंत्री पद का उनका चेहरा कौन होगा, तब शायद ये आदेश टाइप होने की स्थिति में रहा होगा। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहते कि डी पुरंदेश्वरी चाहती थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी एक आक्रामकता के साथ धरातल पे उतरे और कई बंद कमरे के भीतर कई कोशिशें भी उनके द्वारा की गई नेताओं के साथ जब बैठक हुई तो, लेकिन बार बार इस तरह के जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। सबसे पहले जो उपचुनाव का जिक्र कर लिया जाए, उपचुनाव में बीजेपी को वो सफलता हाथ नहीं लग पाई। अंततः बीजेपी में जब बदलाव हुआ तब जाके बीजेपी आक्रामक मुद्रा में दिखाई पड़ी, चाहे अरुण साहू को अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हो। इनके बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में कुछ बदला हुआ चेहरा जो है वो धरातल पे देखने को मिला। बीते एक माह के भीतर ही बीजेपी कुछ आक्रामकता के तौर पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज ही डी पुरंदेश्वरी ने जेपी नड्डा के साथ पहले रोड शो में वो शामिल हुई, मंच के साथ उन्होंने मंच साझा किया, बाकायदा उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया कि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है और 23 के चुनाव में बीजेपी का कमल कैसे खिलाना है, इस बात के भी टिप्स जो है डी पुरंदेश्वरी ने दिया। लेकिन अभी भी जो डी पुरंदेश्वरी जेपी नड्डा के साथ बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही उसमें मौजूद है और ऐसे में आदेश जारी हो जाना कि उन्हें हटा दिया गया, यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी फैसले के लिए, परिणाम के लिए जो फैसले लेती है उसमें चर्चाओं में रहती है। बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में सत्ता में परिवर्तन हो, बीजेपी लौटे, लेकिन वो लौटे कैसे, उस राह में क्या क्या किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। एक और तस्वीर ललित जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा, डी पुरंदेश्वरी, रमन सिंह, अरुण साहू, ये सभी रोड शो में एक गाड़ी में सवार होकर, रथ पे सवार होकर जब आगे बढ़ रहे थे तो तेली बांधा के पास पुल के ऊपर से, मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि तेली बांधा में पुल के ऊपर से अजय जामवाल और शिव प्रकाश अकेले खड़े होकर उस रोड शो पे नजर रखे हुए थे। मतलब समझिए कि बीजेपी में संगठन की शक्ति क्या है, कि बीजेपी की पैनिक जो पैनापन है उनका कितना है कि शिव प्रकाश जैसे बड़े नेता, अजय जामवाल जैसे बड़े नेता धूप में पुल के ऊपर खड़े होकर, किसी कार्यकर्ता को नहीं मालूम कि शिव प्रकाश वहां पे मौजूद है, बड़े नेताओं को नहीं मालूम कि अजय जामवाल वहां पे मौजूद है और वो उस रोड शो पे नजर रखे हुए थे। तो ये बताता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा चाहती है, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में डी पुरंदेश्वरी प्रभारी को हटा दिया गया। इस बात की भी चर्चाएं काफी रही बीते दिनों में कि डी पुरंदेश्वरी की जो हिंदी भाषी जो है उससे कहीं ना कहीं चूक जाती है। वो बह जाने की भी बात जगदलपुर में सबके सामने है कि कार्यकर्ताओं का वहां पे एक बड़ा विशाल 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ और पूरे शिविर में जो ट्रेनिंग हुआ उसमें क्या कुछ निकल वो तो पता नहीं, लेकिन उनकी बात जो बह जाने वाला जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा। उसके बाद बीते दिनों जब वो छत्तीसगढ़ आई थी तो सरकार के लिए भी ये भी कहा था कि 1000 टुकड़े सरकार के हो जाएंगे अगर वो सच बोलेगी। तो इस तरह के बयान है जो डी पुरंदेश्वरी के लिए
ठीक नहीं माना गया। इस समय में जब बीजेपी को आक्रामकता के साथ राजनीति करनी थी तो संभवतः ये परिणाम देखने को मिला कि अब ओम माथुर को बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दे दी गई है। जी 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 जी। तो अवधेश की दो बातों को आपको ध्यान रखना है, एक अवधेश की बात और एक जब हमने सवाल किया था उसकी बात। अवधेश ने जिस तरीके से जिक्र किया कि जामवाल और शिवप्रकाश तेली बांधा में ब्रिज के ऊपर खड़े थे अकेले धूप में और उनकी नजर इस जुलूस पर थी, एक बात। दूसरी बात, कल सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में यह रहा कि जब डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि आप सवाल कांग्रेस से पूछिए उनका चेहरा कौन होगा, तो उनके बगल में बैठे डॉक्टर रमन सिंह मुस्कुरा रहे थे। जब चुनाव शबाब पर होगा तब इस पर चर्चा होगी। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मंत्री महेंद्र सिसोदिया, एक और बयान आ गया। गुना में बमौरी इलाके में पंचायत मंत्री सिसोदिया ने चौपाल के दौरान प्रशासन को चुनौती दे दी। यह भी कहा कि अगर पकड़ना है तो उन माफिया को पकड़ो जो हजार बीघा जमीन पर फार्म हाउस बनाकर बैठे हैं। इन गरीबों को क्यों पकड़ते हो? अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर आप गरीबों को पकड़ोगे तो संजू भैया सबसे आगे रहेगा। फिर मत बोलना पहले भी यही हुआ था। महिलाएं अगर कर रही है तो क्या फर्क पड़ना है? अरे पकड़ना है तो माफियों को पकड़ो ना। 700 हजार बीघा के फार्म जिनने बनाए हुए हैं, इन गरीबों को क्या पकड़ोगे? और इन गरीबों को पकड़ोगे तो भैया पर संजू भैया सबसे पहले खड़ा होगा आगे। अरे मत बोलना, तो ठीक है कि नहीं? पहले भी यही हुआ था। तो सबको मदद करनी है और ये पुलिस को भी मैं हिदायत दूंगा, एसपी साहब, ये इनके जो प्रकरण है इसको निपटाएं। विजय हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, बयान के मानी क्या, बहुत संक्षेप में? देखिए ललित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मंत्री, पंचायत मंत्री है महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो आज राई गांव में पहुंचे हुए थे। जन चौपाल उन्होंने लगाई है, लोग समस्याएं सुनी है और गुना के कलेक्टर और एसपी इस पूरी चौपाल में उनके साथ मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि जो 100 हजार बीघा जिन जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनको जो है उन पर कार्रवाई नहीं होती प्रशासन द्वारा या पुलिस के द्वारा, लेकिन जो कुछ ही बीघा जमीन पर कब्जा करते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर देती है। तो ऐसे में पंचायत मंत्री ने साफ कहा कि जो छोटे काश्तकार हैं, जो अभी कब्जा कर अपना गुजारा करते हैं, उन पर कार्रवाई ना करें, लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अवैध तरीके से इस तरह की अगर जमीनों पर कब्जा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मंत्री भी, अगर बात करें पंचायत मंत्री की, तो इस बयान से कहीं ना कहीं वो भी घेरे में आते हैं कि क्यों अवैध अगर जमीन है तो उस पर या तो बड़ा काश्तकार हो या छोटा काश्तकार, सभी अपराध के घेरे में आते हैं और सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। जाहिर तौर पर मंत्री अब चेतावनी दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि संजू भैया ये करेंगे, संजू भैया वो करेंगे। मंत्री को ये बोलना है, सरकार आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय।